राम मोहंगवा, जिनके मालिक हमारे दिनेश लाल डांसर, मैनेजर है राम ब्रिज कॉमेडियन, मैनेजर राम ब्रिज कॉमेडियन। जिस भाई को अगर अच्छी सी नोटिंग करवाना है हमारे दिनेश लाल डांस से संपर्क कीजिए। उनके ओर से 20 रुपए इनाम दे पार्टी शुक्रिया अदा कर रही है। जो हो गया जो हो गया। ए मुन्नीलाल, तुम्हारा नाम मुन्नीलाल और इसका नाम चुन्नीलाल है। उधर रामलीला होगा, इधर रासलीला होगा। कहने का मतलब सीता हरण होगा। और ये भाई हमारा ये हनुमान बनने जा रहा है, इसके पूंछ में आग लगा देंगे तो आप लोग जल जाएंगे। हम जल जाएंगे और हम जाते पूछ में आज इसके लगाएगा, जलेंगे हम। है ये हमारे भाई साहब रंगाराव गुमदापुर, उनकी ओर से तुम्हारे ठकुरे पर खुश होकर 20 रुपए इनाम दे रहे हैं। चिंता करने कोई बात नहीं है, रात भर यूं ही दिखाते रहेंगे, आप देखते रहे। काम ऐसा हुई है, रात भर हुई है। अरे इनका बता दियो, देलू तू हमके फंसाए सो। क्या नाम है तेरा? मुन्नीलाल ना? और तुम दोनों में समझदार तुम ही हमको लगते हो। और तुम भवानी सिंह से टक्कर लेते हो। भैया बवाली सिंह। बवाली सिंह नहीं, भवानी सिंह नाम है हमारा। भवानी सिंह ऊंचे पिपरे पर के हैं कि बरगदे पर के हैं? भवानी भवानी बाबू बहुत बढ़िया। ये हमारा भाई साहब है रंगाराव। रंगाराव नहीं, तुझे भी रंगाराव बना देंगे। रंगाराव गुमदापुर, रंगाराव गुमदापुर आपके ठकुरे पर खुश होकर 20 रुपया स्पेशल आपको दे रहे हैं। हाँ इन्होंने बला लो। मुन्नीलाल, जो करे मुझसे बगावत, समझता है हमारी बंदूक उठा पहले। अपनी गंदूस। ये बंदूक है साले, इतना मारूंगा कि जिंदगी झंड हो जाएगी। हरामजादे। आई हम रंगबाजों में रंगबाज ठाकुर भवानी सिंह। ऊंची आवाज बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। समझे ना? आई हम रंगबाजों में रंगबाज ठाकुर भवानी सिंह। जो करे मुझसे बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। नाम हमरा के भवानी सिंह है, लगा देंगे आप। जे बड़ा है वह बुताऊगा है। हाँ ये बात सही है। सबसे ज्यादा ये है खोपड़ी चाटे रहा थे रंगाराव गुमदापुर। अच्छा कहते पैसा जा जितना लगे मगर ऐसे ही हुई है, जब करे देहो भैया तब तो हुई। ए आज चलो चलो कम से कम सीन पर देख के अनाउंस करेंगे बड़े भाई। क्या बताऊं, मेरे पति का आज रोल है रोल। और वो कहा भाव जी का ये बताओ, हाँ और सहेलियाँ कहाँ गई? हाँ? लगता कोई देखने नहीं जाएगा क्या? नहीं क्यों नहीं, आज रामलीला होगा। अरे रामलीला है और सभी लोग चला जाई। वो अपनी उसको लेके आओ। हाँ ठीक है, जा बुला लाओ। अच्छा अच्छा हाँ बुला लाओ।
ये हमारा छेदनिया। हाँ ये छेदनिया है। अरे रामलीला आज वो भी देखेगी। देखो आज रामलीला होई, देखे चली हो ना। रोज रोज तो हमसे कहते रहे दिखाओ लाओ, आज सुख घड़ी आ गए हैं, चलियो ना, इनके साथ रहे हो। अरे तुम मेरे साथ चलो, आज मेरे पति एक रोल करेंगे, वो भी बजरंग बली का। रोल अदा करी है, हर साल करत रहे मैं। कब होती और क्या, रोज रोज नहीं करते, एक साल में एक ही बार करत हूँ मैं। और तुम्हारा भाई कहाँ है? हाँ, हमारा भैया है, उसको भी ले चलो। अरे भैया मोटू आओ आओ आओ, चो चला जाए, आओ। फौजी आई है कहाँ? फौजी पूछती रही है कि का तुम्हें भैया जइए न का। वैसे भौजी हमका बहुत चाहती हैं। हाँ भाई बहुत मानती हूँ भाई। आओ का पूछ ले हाल चाल पूछ ले। भौजी क्या बात है? काहे कहाँ बुलाई है? अरे रामलीला देखने नहीं चलोगे क्या? रामलीला? और क्या, ए भौजी मेरे पति रोल करेंगे रोल, और मैं भी देखूंगी और तुम भी देखना। ठीक है भौजी, ठीक है, मैं भी चलूँगा। हाँ चलो। वो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम ईश्वर शक्ति है, पति शिव है, सिंह सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम रीता है, रीता। रीता। ओ। तुम्हारा नाम रीता है? ओ? अरे राम रे राम, कितनी गदरल जवानी है तुम्हारी रानी। क्या कहा?
तुम्हारा नाम रीता है ना? हाँ। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है रीता। अच्छा। कुदरत ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। आप इतना पपीता नहीं रे, रीता रीता। बोलना तो सीख ले हराम। इतना आप तारीफ क्यों करते हैं? क्या बात है? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। और बात मानो ये रीता, अब सुना दो। तेरी खूबसूरती पर दीवाना हुआ, और मान कहना जरा तुम हथेली चलो। रीता, हम तुम्हें हवेली ले जाना चाहते हैं। और बसे खबरदार पापी जुबान रीता नाम है तुम्हारा? और मैं सेनापति की पत्नी हूँ। ज्यादा बदतमीजी करोगे तो 25 जूतियां मारोगी हराम। रीता नाम है तुम्हारा? हाँ। हमारा नाम नहीं जानती रानी? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम आई एम रंगबाजों में रंगबाज ठाकुर भवानी सिंह। रीता, और तेरी चढ़ती जवानी है पतली। तेरी चढ़ती जवानी है पतली कमर, मैं फिदा हूँ तुझी पर। अरे चल के एक रात सूते जारी मंजरी, चल के एक रात सूते अब मेरी सोच पर। अरे वो लूटू मचा वो मैं
की पत्नी हो चाहे मंत्री की पत्नी हो, भवानी सिंह नाम है हमरा के। जो भवानी सिंह का कहना नहीं करता ना, कसम भोलेनाथ की, उसको ऐसा हाल करते हैं हम ना कि जिंदगी उसकी सारी झंड हो जाती नहीं मानोगी? नहीं। हम तुम्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। देखते हैं तुमको कौन बचाने आता है। हराम भवानी वो सेनापति की धर्म पत्नी सीता को नहीं लाया रे। बाबू, अरे मान के चलिए, आ रही होगी, आ रही होगी। उधर रामलीला इधर रासलीला। विकराल सिंह यही है ना? ओ जिंदगी में जीने का मजा आ जाएगा दोस्त मन। साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आओ आओ, हो सेनापति रीता। अरे क्या पूछना चाहती हो? पूछो। अरे बेवजह क्यों है मुझको हलाया गया? बेवजह क्यों तुम्हें यहाँ लाया गया? हाँ ठाकुर साहब। आपको साथ गंदी हरकत दिखाया गया। भवानी, इसे कुछ नहीं मालूम है का? इसे कुछ बताया नहीं है? इससे क्या बताएंगे? हमें बिस्तर गरम करना है ना। पीछे आओ। जब कोई मेहरारू को या लौंडियों को कोई शख्स उठा के ले जाता तो उसके साथ क्या करता है जानना चाहती हो? और भोली भाली ये सूरती और मुझे भागई। मासूम मदाए और कहर
यहाँ की अदाई और जुल्म कर नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत अरे करिए। हाथ तो हम भी जोड़त हैं सेनापति। देखो वहां पे तुम्हारे पतिदेव जय श्री राम रामलीला, इधर हम और तुम मिलकर रासलीला करें। भवानी इसे उठाओ और पीछे वो जो घानीदार वो पेड़ है ना, झाड़, उसी में लेकर इसको आओ। मत करिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अरे मुझे कहीं भगवान मत के लिए हम ऐसा ही करेंगे। हमने तो तोरे हाथ जोड़े थे ना, लेकर आओ। मैंने कसम खाया है कि सेनापति के खानदान व महाराज चंद्रभान सिंह के खानदान को नहीं मिटा दूंगा, उसके एक एक शख्स को बर्बाद कर दूंगा। मेरा नाम विकराल सिंह है। नाम जो सुन ले मेरा उसको पसीना आ जाए, नाम जो सुन ले मेरा उसको पसीना आ जाए। जो करे विकराल सिंह से दुश्मनी दुनिया में ना पना पाए। हरे विकराल सिंह और भवानी सिंह, ए नीक नीक मनाई है, गर्मी में चले जा रहे हैं, इनका सारे इनका कीरो बीच नहीं पूछ लेता। अब कहने का मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 मैच होने जा रहा, मैच होने जा रहा है। पहले बल्लेबाज धोनी आ गए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे ना पता है, ऐसे कैसे छोड़ दे। अरे हमरा तुम्हारा देख। रिश्ता वह देख, तोरे खानदान से बहुत पुराना है। आज हम जब तक तेरे वोटों की लाली नहीं चूसूंगा, हम तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ। छोड़ दो मुझे, मैं कहती छोड़ दो मुझे। धोनी बल्लेबाज 3 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट हो गए। पसनिया गए हुई हो। अरे पसनिया नहीं ससुर के हम चमरिया। देखो भवानी, शैला पतनिया साली बेहोश हो गई का। हमको क्या पता। काम करूँ यहाँ का करना यार। मजा आया तुमको कि नहीं दोस्त? फुल
रासलीला का फुल मजा। भवानी, भवानी इसको उठवाकर वो जो भयंकर जंगल है ना, फेंकवा दे साली को उसी में, ताकि कोई भूखा शेर बाघ चीता इसे निगल जाए और उसके भोग की आत्मा भी मिटेगी, शांति मिलेगी भूख में, और हम लोगों को शबाब देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फेंकवा कर तुम बैठक रूम में जल्दी से आओ। हाँ, फटाफट आ रहे हैं। महाराज के पास ये बात जाहिर न हो कि लाल भवानी सिंह किसी को कानू का, नहीं, कोई बात नहीं। और इन दोनों को जो कमियां हो रुपये से पैसे से मनाते रहना। ठीक है, जाओ। मुन्नीलाल, मालिक इसको उठाकर फेंक दो जंगल में सैली कर। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है मालिक, हाँ? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, बांसुरी, तभी खेल में मजा। सही कहते हो बांसुरी वाले। बांसुरी वाले नहीं हो रहा। ओ भाई, अब से तुम्हारे नाम पर दोबारा न ले, बस सीन पर मत दे बड़े भाई। बाबू। अब सीन देखत करो। ना बांसुरी, बांसुरी बाबू वाले। बाबू, ज्यादा गुस्साओ ना भाई। ए भैया, सीन पे भैया डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे सीन आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए। ये हमारे भाई साहब के रंगाराव गुमदापुर निवासी हैं। ये रंगाराव गुमदापुर निवासी, उनकी ओर से 20 रुपये इनाम दे रहे। कहते हैं ठकुराव, तुम्हारा ठकुरे भुला देवे हम। क्या रे? कोई कहा था, कौन कहता है? ये कहा था। हम तेरे मुंह से सुन रहे हैं। बाबू बाबू, और जैसे अगर इनके मुंह से सुनियो तो ये उनको पिलाई करी हो। बोलिए। आई एम रंगबाजों में रंगबाज ठाकुर भवानी सिंह नाम है हमरा। मुन्नीलाल, कई बार घोरा ये बताओ पहले तुम। अब तो लेने मगर दोबारा नहीं ले, 75 दिखाओ भा तुम। मुन्नीलाल, बाबू काम की बात कर। हाँ बाबू, जो करे मुझसे बगावत, बगावत। बगावत। आई एम रंगबाजों में रंगबाज ठाकुर भवानी सिंह नाम है हमरा। ठीक है बाबू। ऊंची आवाज बोलेगा तो हम तुझे जिंदगी भर के लिए गूंगा कर देंगे। तुम ऊंची आवाज हमसे बोलियो तो तुम्हारी हम जिंदगी झंड कर देंगे। खंड करने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, अपनी जिंदगी खो दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। हे मुन्नीलाल, बाबू इसी से तो कहते हैं, क्या कहते हैं? जो करे मुझसे बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। अरे नाम हमरा के ठाकुर भवानी सिंह है, लगा देंगे आप। भवानी मानो चाहे न मानो, पक्का उठाएगी रखे रे। बड़ा दोखी मने यार, शायद जोन पेले के यही एक आप बड़ा मने बनेगा यार। ये सरकार में अच्छे अच्छे पहले के हमका लागत है इन्हों के मौत आई है। जब बच्चे तक चला जा चल। महाराज, रामलीले का आयोजन किया जा रहा है महाराज।
आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बैठिए महाराज। आइए बाबू आइए। ये तो मेरी पत्नी रीता की आवाज है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। मुझे जाना होगा राजन। भगवान, ये आज क्या हो गया? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही। अपने पति को, अपने बेटे को मैं कौन सा रूप दिखाऊंगी, कौन सा चेहरा दिखाऊंगी? हाँ, तुम दोनों से मैंने बदला ना चुकाया तो मेरा भी नाम नहीं। अपने पति को ये मनहूस चेहरा मैं कभी नहीं दिखाऊंगी। ये चुनर मैं छोड़ के जाती हूँ। मेरे पति देखेंगे तो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे। मैं आज से इसी जंगल में चली जाऊंगी और जब तक तुम दोनों से बदला ना चुकाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। तेरी धरोहर
नहीं, मेरी रीता यहां से कहीं नहीं जा सकती। मेरी रीता को कुछ नहीं होगा। रीता! हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि सेनापति पवन सिंह अपने बीबी के बेहबल में पागल हो चुके हैं और पागल होकर के यहाँ से भाग लिए हैं। आगे देखो क्या होता है। महाराज की जय हो। महाराज बड़ा गजब हो गया राजन। राजन, सेनापति जी की धर्म पत्नी को किसी ने उनकी इज्जत को लूट लिया और लूटने के बाद में उसको मारकर फेंक दिया और उन्हीं के सदमा में सेनापति जी पागल हो गए। सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके, वो पागल हो गई राजा। हेलो हेलो दरबारी, क्या बताऊं, हम इस समय बहुत परेशान हैं और अभी तक राज दरबार में मंत्री जी नहीं आए। बात क्या है? मंत्री महाराज, ऐसे में राज दरबार आता था तो आपका चेहरा खिला खिला सा नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है मंत्री जी, जो आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ है? आखिर राज्य महल में कोई हादसा हो गया या रियासत में कोई हादसा होगा, मुझे नहीं मालूम हुआ। सुनो मंत्री, राज दरबार में हम और सेनापति दोनों लोग बैठे थे और बैठे बैठे पता नहीं कैसे सेनापति अचानक जैसे पागल हो गया और कहा महाराज मेरी पत्नी की आवाज आ रही है। आवाज सुनते ही इतनी तेज यहां से भागा, मैं उसका पीछा किया लेकिन कहीं नजर नहीं आया। सेनापति की धर्म पत्नी की आवाज आई और सेनापति भागा। हुआ क्या है? पता नहीं क्या हुआ, उस पर जैसे पागलपन छा गया हो, पागलपन। अच्छा गया। हारन की आवाज बढ़ाओ, हारन की साउंड की नहीं।
रियासत में अगर सेनापति पागल रहेगा तो हाँ महाराज सुनिए। मंत्री जी से घड़ी और अगले मेरी है निकल रही है जान संकट भारी है यह आया। निकल रही है जान संकट भारी है यह आया। सेनापति पर है देखो पागल पन महाराज जी गुस्ताखी माफ हो। अगर आप हमारी बात को नजरअंदाज ना करें तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और महाराज जी बात को सुनिए देखकर महाराज जी ध्यान से सुनिए की है बात। और सिंहासन पे बैठा दो सेनापति काम रहे हर चलता। महाराज कोई दूजा सेना पर बैठा दोगे ताकि इस राज्य का कार्यभार देखेगा। तू जाए तैनात ताकि काम रहे सब चलता। और सेना पत की धर्म पत्नी का हुआ क्या पता मैं उसको। सेना और सेना पत्नी कैसन हुआ क्या खेल पता मैं उसको। राजन मेरी एक दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर विनती है। अगर इस राज्य के सेनापति पागल हो गए हैं तो उनसे बॉर्डर का देखभाल नहीं हो सकेगा। इसलिए हमारी सलाह माने
कोई दूसरा सेनापति तैनात कर दीजिए ताकि बॉर्डर की देखभाल कर सके। और हम पता करते हैं कि सेनापति की धर्मपत्नी के साथ आखिर हुआ क्या है। ऐसा क्या हुआ जो सेनापति पवन सिंह पागल हो गए हैं? मंत्री जी, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन जब तक सेनापति का लड़का अमर सयाना नहीं हो जाता तब तक ये पद खाली रहेगा। यानी कि राजन, आपके कहने का मतलब है कि जब तक सेनापति पवन सिंह का लड़का अमर सिंह सयाना नहीं हो जाता है तब तक ये सेनापति का पद खाली रहेगा। तो करने के लिए ये मंत्री का पद, मंत्री सुन रहे हो ना, तो कि सेनापति का यह पद खाली रहेगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि सेनापति की नियुक्ति किसकी की जाए। जैसे राजन, आपका हुक्म शरम। और मेरा हुक्म है मंत्री जी आपसे। कौन सा हुक्म है राजन? आज तुम पता लगाओ कि इस समय सेनापति के पत्नी के साथ आखिर हुआ क्या है जो सेनापति इतनी तेज से उसके पीछे भागा है। राजन, हम पहले कह चुके हैं, हम दिनों रात एक कर देंगे यही जानने के लिए कि सेनापति की धर्म पत्नी रीता के साथ हुआ क्या है। और जैसे ही मुझे मालूम हुआ, सर्वप्रथम राज्य महिला का राज दरबार में आपसे सुनाऊंगा। जाओ मंत्री, जाओ, तुम जा सकते हो। दरबारियों और मेरी बेटी अमृता और मेरी बीबी सुशीला महारानी, जी राजन। हमने जो मंत्री साहब से कहा है वो ठीक कहा या गलत कहा, ये आपसे राय लेनी है। जब तक मेरी ये सोच है कि जब तक सेनापति का लड़का इस काबिल नहीं हो जाता, सेनापति ठीक नहीं हो जाते, तब तक ये पद खाली रहेगा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि सेनापति जी ने हमारे इस राज के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब भी हमारे इस राज पे मुसीबतें आई हैं, उन्होंने अपना लहू बहा दिया है। आज उनका ये हासिल हो गया है, आखिर उनका बेटा अनाथ हो चुका है, वो अपनी हवेली में कैसे होगा? आखिर उसके घर का कारोबार कैसे चलेगा? नहीं, अगर आपकी दया दृष्टि उस बेचारे पर पड़ जाएगी तो उसका मुकद्दर बदल जाएगा। नहीं, कभी कभी सेनापति का लड़का अमर राज दरबार में आता था, मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको जानता। अच्छा, और आज राज दरबार में क्यों नहीं आया अमर? भाइयों, जाओ पता लगाओ कि सेनापति का जिगर का टुकड़ा है कहाँ, और अगर मुलाकात हो जाए तो उसे शीघ्र राजमहल लेकर आना।
दरबारियों, आप लोग दरबार में कोई परेशानी तो नहीं है? आप रहते हुए कोई परेशानी नहीं मालिक, हम लोग खुशहाल हैं मालिक। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी ही परेशानी है, जो सेनापति की बीबी के साथ क्या हुआ? हाँ मालिक। इसी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। हाँ मालिक। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अब परेशानी वाली बात है मालिक। मैं उसके साथ गया, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। कहा गया दरबारी? हाँ मालिक, बहुत दिन वगैरह हम लोग कई दिन से दिखाई नहीं पड़ी हैं। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। भगवान उसकी रक्षा करे जहां भी हो। महाराज को प्रणाम स्वीकार और आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। अरे महाराज के चरण में अजितास झुकाए, महाराज के चरण में दास झुकाएगी, और मुझे यही आशीष दो, खुश रखे महाराज। बेटा अमर, तो जुग जुगी बेटा तुम जियो और सदा रहो। जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। महाराज, आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी की हालत क्या है, और आज के बाद आपका ही आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा महाराज, क्योंकि अब मेरा कोई सहारा नहीं है महाराज। नहीं बेटा अमर, ऐसा मत सोचो। आपके सिवा अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है महाराज। नहीं, सेनापति भी हमारा एक वफादार है, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर कुछ कहर ढा दिया। आप चिंता न करो बेटा, चिंता न करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी अमृता। जी पिताजी, कहिए। जिस कॉलेज में तुम पढ़ रही हो, उस कॉलेज में अमर को ले जाओ और इसका अपने कॉलेज में दाखिला करा दो। ठीक है पिता। और जो भी फीस पड़े या जो भी पैसा वहां पड़े, वो आपको देना है। पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और अमर को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताजी, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। ठीक है मुझे बेटी। जाना है।
साहब, इधर आइए। आज यार हम एक बात देखा, अरे उसको छोड़ दो यार। एक बात ये देखा, हमने फिल्म देखा था। कौन से चिलम देखे? चिलम नहीं, फिल्म। अच्छा अच्छा, फिल्म। फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित। और अंडू पंडित? अंडू नहीं तो बद्धी। का कहे फिर? अर्जुन पंडित। अच्छा अच्छा, उसमें का एक गीत हमको अच्छा लगा। कौन सा? वो हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हाँ हाँ हाँ, कैसे? कहना क्या है? अरे वाह भाई वाह। हर कदम पे कोई कातिल